क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मईशत काबू में आ ही नहीं रही। डॉलर हॉट एयर बैलून की तरह ऊपर ही ऊपर जा रहा है। हमारा मुल्क वेंटिलेटर पे है, इसलिए हमें अमेरिका के जूते पॉलिश करने दामाद नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से डॉलर की उड़ान जारी है और रुपए जो है तारीख की बुलंद तरीन तनज़्ज़ुल की तरफ है। इंडिया हेल्प करे, श्रीलंका की जरूर हेल्प करे, पैसे से हेल्प करे। इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, इंडिया और पैसा दे श्रीलंका में। जय हिंद। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में आए दिन खबर आती रहती है। जैसा कि अभी पाकिस्तान में डॉलर 201 रुपए तक पहुंच गया है। हर चीजों की तो कीमत बढ़ती रहती है। साथ साथ चीनियों को अपने बिजली बिल ना भरने पर भी पाकिस्तान में लोड चीटिंग मतलब पाकिस्तानियों को अंधेरे में रखा गया है। क्या आप लोगों को पता है? अभी पाकिस्तानियों ने मान रहे हैं, कहते हैं कि इसका जिम्मेदार इमरान खान है। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तानियों ने कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के कुछ जाने माने जर्नलिस्ट न्यूज एंकर्स कहते हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि इमरान खान होते तब भी पाकिस्तान का ऐसा हालत होता। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो। बैंक में डॉलर ने तारीख रकम कर दी है। इंटर बैंक में 1 रुपए 82 पैसे इजाफे से डॉलर 196 रुपए का हो गया है। डॉलर की उड़ान जारी है और कोई भी इस वक्त जो है डॉलर को रोकने के लिए कोई इक़दामात नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से डॉलर की उड़ान जारी है और रुपए जो है तारीख की बुलंद तरीन तनज़्ज़ुल की तरफ है दिन ब दिन आता जा रहा है। और जैसे कहा जा रहा था कि डॉलर 200 का हो जाएगा, तो वो अब बिल्कुल करीब आ चुका है। और साबिक तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, मुल्क की मईशत का धड़न तख्ता हो चुका। नून लीग गलत मुआशी अदाद शुमार दिखाकर आवाम को गुमराह करना चाहती है। स्टॉक गिरने और डॉलर बढ़ने से 2,500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मुआशी मसाइल के साथ साथ अमन अमान का मसला भी सामने आ गया। IMF इनको लिफ्ट नहीं करा रहा। क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मईशत काबू में आ ही नहीं रही। डॉलर हॉट एयर बैलून की तरह ऊपर ही ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे की जानिब आ रहा है। इसकी नाजरीन बुनियादी वजह आपको मैं बता दूं कि US डॉलर के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है। जब मैंने गौर से पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। उस पर लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट। हमें अल्लाह पर भरोसा है। इन गॉड यानी एक, इन गॉड वी ट्रस्ट। फिर मैंने पाक रुपया निकाला, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी किया गया है। उनका माशी निज़ाम, उनका इक्तिसादी निज़ाम वो जानते हैं कि उनके बस में नहीं है, मालिक कायनात के बस में है, मालिक कायनात के हाथ में है। इसीलिए वो कामयाब हैं, आप नाकाम हो। बुरा लगे, लगे, लगता है लगे, लगे, अब तो और लगेगा। जब रोटी खरीदोगे ना, जब रोटी लेने जाओगे ना और रोटी मिलेगी 50 रुपए की एक, तो बुरा लगेगा। आज जब ख्वार हो रहे हो, रुल रहे हो दुनिया में, तो अब समझ में आएगा कि अली नासिर तब भी सच बोल रहा था, आज भी सच बोल रहा है। हम हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागते, हम हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागते। अच्छा, साथ रही जनाब बात मुल्क में सियासत। मुल्क में सियासी तो चेंज हो गई कल रात को, फिनिश स्टोरी चेंज, पलटा। इन दोनों प्रॉब्लम ये कि पता नहीं बाप बेटे के ऊपर क्या असर डाल दिया आपा ने पता नहीं क्या फूक के बाप बेटे पे डाल दिया। ना उनको वजीर आजम सुकून से रहने दे रहे हैं, ना वजीर आला सुकून से रहने दे रहे हैं। दिन आना ही था और इसमें इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं है, कोई खास रोल नहीं है। और अगर इमरान खान होते तब भी यही होता। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि इमरान खान के जाते ही जो है इस किस्म की बातें हुई हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को प्लस पॉइंट मिल गया और वो अपने हर पॉलिटिकल रैली में ये बता रहे हैं कि जी ऐसा हो गया, महंगाई हो गई है और जी डॉलर इधर चला गया। जबकि वो इसी तरह से चीजों को करके गए थे कि जिसकी वजह से ऐसा हो। साथ ही उनके जो नारे लग रहे थे कि जी कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे ना भेजे। ये शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है, बहुत ज्यादा इस वक्त कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे वो लोग, और जो कि एक माइनस पॉइंट मैं कहूंगी उनकी तरफ जाता है। लेकिन इमरान खान को उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। वो मुसलसल हर किस्म की बातें कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, कभी कुछ बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मुझे वही सिक्योरिटी या वही सारी चीजें दी जाएं जो प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टरशिप में उन्हें मिला करता था। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस गवर्नमेंट को थोड़े सख्त फैसले ले लेने चाहिए। सिर्फ इमरान खान को एक ही आर्ट आता है और वो ये कि वो जगह जगह जाके फंड मांगते हैं और बातें करते हैं। अभी तो उन्होंने अपनी पार्टी के जो लोग हैं और जो सपोर्टर्स हैं उनसे भी, अगर आपको याद हो, तो कहा था कि जी मुझे 100 रुपीज, कम से कम 100 रुपीज जो है वो जमा करवाए सब लोग।
तो वो सिर्फ यही करते रहे और जाहिर है ये चीज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई होगी। इस तरह से तो काम नहीं चल रहा होगा उनका, उनके भी 100 खर्चे होते हैं, मतलब आपको वैसे ही पता है उनके काफी प्लॉट लेने होते हैं, तो वो उसमें नहीं आ रहे होंगे। सुनाए क्यों ना कि इमरान खान चंगा सी फायदा है देखो ना, इन्होंने जनाब कीमतें बढ़ा दी हैं और इमरान खान के दौर में तो बिजली भी नहीं जाती थी, इनके दौर में बिजली भी जाती है और इमरान खान स्मार्ट थे, वो जाते जाते कोई ऑयल की इंपोर्ट के तो वो बंद करके, कोला इंपोर्ट था वो बंद करके के बाद में ऑटोमेटिक बिजली जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये मोटरसाइकिल वाले को पकड़ लेते हैं और जो 2 करोड़ की गाड़ी में जा रहा होता है उसको छोड़ देते हैं। ये ऐसा नहीं करें, ये उसके बजाय मोटरसाइकिल वाले को छोड़ दें और जो 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े लोग, चाहे वो फौज के हों, चाहे वो आर्मी के हों, मतलब चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो या आपके जैसे टीचर हो, मतलब उनको पकड़ के ना उनसे जरा पैसा निकलवाए कि बताओ जी तुम इतने महीने अमेरिका थे, खर्चा कहाँ से आया, किसने दिया, कौन फंड कर रहा था। इस किस्म के टैक्स चोर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। वैसे मेरी उनके साथ पिक्चर भी है बड़ी अच्छी हाथ मिलाते हुए, मुझे तो सब नहीं पता था इतनी इतनी जबरदस्त किस्म की करप्शन करते हैं, तो वो मैं इसलिए नाम नहीं बताऊंगी, आपको पिक्चर दे दूंगी। तो इस किस्म के लोगों को पकड़ना होगा और अगर गवर्नमेंट चाहे या जो इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं वो चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं और उनके पास बिल्कुल ये सारी डिटेल्स मौजूद होती है। इसके लिए मेरे जैसे छोटे मोटे जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं है। हम बातें बड़ी बनाते हैं कि जी इस्लामिक कंट्री है, हमें तो ये माना है वो माना है, अभी आप क्या मुझसे इनके पोल खुलवाएंगे, रहने दें। तो ये शहजादों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अपने जानने वाले घर में 4 गाड़ियां खड़ी हुई है, किस लिए जी 2 ऑफिस की हैं, 2 अपनी हैं, क्यों किस लिए खामखी खड़ी हुई है। और इसके बाद आप कहते हैं कि जी खर्चा पूरा नहीं हो रहा, पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, जो ये लोग जो खा रहे पी रहे हैं उनको क्यों नहीं रोकते आप। और जो मैं कह रही हूँ 2-2 3-3 घरों का, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ, वो तो मतलब नाम लेना सही नहीं है, लेकिन वरना मैं तो नाम भी लेके बता सकती हूँ कि कौन लोग, मुझे उनके घर भी पता है। अब वो लोग मुझे ढूंढे और उसके बाद मेरा मुंह बंद करने के लिए